जिनके लिए आप लोगों ने सुना है अष्ट वर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रवित्, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। कौन है ये? 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 12 वर्ष की आयु में सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 16 वर्ष की आयु में भाष्य लिखने प्रारंभ कर दिए और 16 वर्ष की आयु के बाद में 20 वर्ष से 32 वर्ष तक श्री कृष्ण भक्ति किया और 32 वर्ष की आयु में संसार छोड़कर चले गए। 32 वर्ष की आयु में कौन, किसकी चर्चा हो रही है? आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो लगभग 2500 वर्ष पहले हुए थे। ये गद्दीधारी नहीं, 2500 वर्ष पहले जो केवल 32 साल रहे, और 32 साल में इतना काम कर गए। भाष्यों में तो उन्होंने कुछ और लिखा, लेकिन उन शंकराचार्य जी की भक्ति का वर्णन यदि आप वो सुने, मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। सत्य भेदा पग में नाथ तवाहम न माम की नस्वम, सामुद्रो हि तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। क्या करें अब? हे नाथ, अहम ब्रह्मास्मि नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं ना। ये कह रहे हे नाथ, आप में और हम में भेद नहीं है, फिर भी भेद है। सत्य भी भेदा पग में, भेद नहीं है फिर भी भेद है। कैसे? ऐसे कि जैसे समुद्र से तरंग उत्पन्न होती है, लेकिन तरंग से समुद्र उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे ही हम आपके अंश हैं, आपसे उत्पन्न हुए हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं। मत्स्या दिविरवतारई रवता रवता सदा वसुधाम, परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतो हम। हे मत्स्य बराह आदि का अवतार लेने वाले, रामकृष्ण आदि के रूप में अनंत अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार करने वाले प्रभु, मैं भवताप से भयभीत हूं, क्या मुझ शंकराचार्य का उद्धार नहीं करोगे? ये शंकराचार्य जी के श्लोक बोल रहा हूं मैं आपके सामने। अभिनय मपनय विष्णु दमय शमय मृग तृष्णाम, भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरतः। मेरे अभिनय को क्षमा करिए, मेरे मन पर विजय दीजिए, और मेरी तृष्णाएं हैं मृग तृष्णा जैसी, वो समाप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदनार बिंद गोविंद, भव जल मथन मंदर परमंदर मपनयत्वम में। हे दामोदर, गुण के मंदिर, सुंदर मुखार बिंद वाले गोविंद, नारायण करुणामय शरणम करवाम तावकौ चरणौ। हे नारायण, हे करुणामय, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा उद्धार कीजिए। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, काम्योपासन यार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम, केचित स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगल ध्याना वधानार्थिनां, किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किं। सुनो जी, जिसको कर्मकांड का पालन करके स्वर्ग जाना हो जाओ, मैं नहीं करूंगा, और जिसको योग साधना करनी हो करो,
और जिसको ज्ञान मार्ग में जाकर के मोक्ष प्राप्त करना, जाओ मोक्ष प्राप्त करो। मुझे न कर्म धर्म का पालन करना है, न स्वर्ग चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई नास्तिक बोलता हो। आप क्या करोगे? तो शंकराचार्य जी कहते हम तो अस्माकम यदुनंदनांघ्रि युगल ध्याना वधानार्थिनाम, हम तो यदुनंदन के चरणारविंद के मकरंद के मिलिंद बनेंगे, और न हमको स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए। अच्छा, तो आपके इष्ट देव कौन है? किसकी भक्ति कर रहे हैं आप? हमारे इष्ट देव हृदम भोजे कृष्ण सजल जल दश्यामल तनु सरोजाक्षः स्रग्वी मुकुट कटकाद्या भरणवान् शरद्राकानाथ प्रतिम बदनः श्री मुरलिका वहन्धेयो गोपी गण परिवृतः कुमकुमचितः। ऐसे सुंदर स्तोत्र बनाए हैं शंकराचार्य जी ने कि पत्थर हृदय में भी प्रेम की धारा फूट जाए। हाँ? अच्युतम केशवम सत्यभाम माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे कुंचितैः कुंतलैर् भ्राज्यमानाननम रत्नमौलिं लसत् कुंडलम गंडयो हारकेयूरकं कंकण प्रोज्वलम किंकिणी मंजुलम श्यामलम तम भजे। बड़ा सुंदर ठाकुर जी के श्रृंगार का, सौंदर्य का वर्णन अरे कहां तक कहें। प्रबोध सुधाकर ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने भगवान की लीलाओं का, श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान कैसे करना है इसका बाकायदा डिटेल में लिखा है उन्होंने, कैसे ध्यान करना है। यमुना निकट तट स्थित वृंदावन कानने महारम्ये कल्पद्रुमतल भूमौ चरणम चरणों परिस्थाप्य। बहुत सुंदर है, लेकिन अभी समय नहीं है बताने का। हा? फिर कभी समय रहेगा तो आपको बताएंगे। उनसे किसी शिष्य ने पूछा, महाराज गुरुदेव ये बताइए किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम, ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने के बाद फिर कुछ भी शोचनीय नहीं रहता, यानी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्या ऐसी चीज है जो करें? तो शंकराचार्य जी जवाब देते हैं, किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम सत्संगतिल निर्ममतेश भक्ति। 3 काम करने चाहिए। कौन कौन से? एक वो सत्संग करे, महापुरुषों का संग करे। दूसरा वो ब्रह्मलोक पर्यंत कामना न करे। और तीसरा श्री कृष्ण भक्ति करे। ये किस प्रश्न का उत्तर है? थोड़ा इसमें करेक्शन करना। मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम, मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? ये 3 काम करने चाहिए। और क्या करने पर कुछ भी सोचनीय नहीं रहता? कामारि कंसारि समर्चनाख्यम, श्री कृष्ण भक्ति करने के बाद और कुछ भी
करने की आवश्यकता नहीं है। हा? तो इस प्रकार से शंकराचार्य, अरे यहां तक कि जो उनके शिष्य है, शिष्य परंपरा में है, श्री मधुसूदन जी सरस्वती, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, उन्होंने तो कहा प्रमाण तोपि निर्णीतम कृष्ण महात्म्य अद्भुतम न शक्नुवंती ये सोढ़ुम ते मूढ़ा निरयंगता। ये प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि श्री कृष्ण ही परतत्व है, इसलिए जो श्री कृष्ण को परतत्व नहीं मानता है और उनकी भक्ति नहीं करता है वो मूढ़ है, निरयंगता, नरक में जाएंगे, यहां तक कह दिया। हा? और वंदना में जो हम प्रतिदिन श्लोक बोलते ना, पहले वंशी विभूषित करान, हा? ये उन्हीं का श्लोक है। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, मैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी तत्व को नहीं जानता। तो ये जो प्रेमानंद है ये ब्रह्मानंदियों को खींच लेता है।